जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। गीता धाम गुरुकुल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्लास 11th के मेरे साथियों, आज हम 11th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके अंदर कल अपन ने थॉमसन के परमाणु मॉडल को पढ़ा था और उस मॉडल की विशेष बात हमें सामने आई कि उस मॉडल के द्वारा इस वर्तमान जगत को पता चला कि परमाणु एक उदासीन कण होता है। आज हम उसका सदर एक रदरफोर्ड ने जो परमाणु को लेकर कुछ अपने मॉडल दिए थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो रहेगा वो रहेगा रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। चाहे ये कह दो चाहे ये कह दो, एक बात है, हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री। अब हुआ यूं कि रदरफोर्ड ने परमाणु के नेचर को पता लगाने के लिए, परमाणु के नाभिक के बारे में उसके नेचर का पता लगाने के लिए स्वर्ण पन्नी पर, सोने की पन्नी पर उसने एक प्रैक्टिकल किया। उसने एक बहुत ही पतली, अपना जो बहाल होता है बहाल का भी 100वां हिस्सा, उतनी पतली सोने की पन्नी पर अल्फा किरणों की बौछार करवाई और सोने की पन्नी के दूसरी तरफ पीबी लेड नुमा एक परत रखी, बीच में सोने की पन्नी गिरी और स्पेक्ट्रम के माध्यम से अल्फा किरणों की जब बौछार कर रही, तब उसके बारे में उसने अध्ययन किया कि अल्फा किरणों के प्रभाव नेचर में, उसकी प्रकृति में किस किस प्रकार का परिवर्तन आता है, उसके बारे में जो अध्ययन किया। और उस अध्ययन के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक के बारे में कुछ अपनी जो टिप्पणियां थी, अपनी जो सूचनाएं थी या अपने जो निष्कर्ष थे, निर्णय थे जो हमें प्रदान किए। तो रदरफोर्ड ने सोने की बहुत ही पतली बारीक महीन पन्नी पर अल्फा किरणों की बौछार करें तो माना कि रदरफोर्ड ने 20,000 कण जो अल्फा किरणें हैं उसके ऊपर गिरे, तो अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। कुछ एक अल्फा कण बहुत कम, कुछ एक अल्फा कण थोड़े बहुत विक्षेपित हुए अपने एंगल से, और 20,000 में से एक अल्फा कण पुनः 180 डिग्री के एंगल पर लौट कर आ जाता है, 180 डिग्री के कोण पर लौट कर आ जाता है। तो उससे उसने कुछ निष्कर्ष निकाले और रदरफोर्ड ने उसको हम पढ़ते हैं। रदरफोर्ड ने स्वर्ण पन्नी बहुत महीन पर अल्फा कणों की बौछार करी। रदरफोर्ड ने स्वर्ण पन्नी पर बहुत ही कम, बिल्कुल बारीक अल्फा कण पन्नी के ऊपर अल्फा कणों की बौछार करी। जैसे मान लो कि ये स्वर्ण पन्नी है तो उसने अल्फा किरणों की बौछार करी, उसका ये वक्त अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण थोड़े से विक्षेपित हुए और 20,000 में से एक अल्फा कण पुनः 180 डिग्री पर पुनः लौट जाता है। ये रदरफोर्ड का स्वर्ण पन्नी का प्रयोग था। ये जो था उसका ये नाभिक था। ये रदरफोर्ड ने प्रयोग किया, ये अल्फा किरणों की बौछार। और ये जो थी वो स्वर्ण पन्नी, अल्फा किरणों की स्वर्ण पन्नी पर बौछार करवाई। तो यहाँ से उसने रदरफोर्ड ने जब ये बौछार करवाई
तो रदरफोर्ड ने बहुत सारे बदलाव देखे। उन बदलाव को रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष के आधार पर लिखा। क्या लिखा? रदरफोर्ड ने लिखा कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण बहुत कम एंगल पर, बहुत कम कोण पर विक्षेपित हुए और लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण पुनः 180 डिग्री कोण पर लौट जाता है। ये रदरफोर्ड ने एक चीजें नोट करी। इन चीजों को नोट करने पर रदरफोर्ड ने इसके बारे में एक निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, या कह सकते हैं रिक्त स्थान है। परमाणु के अधिकांश भाग में रिक्त स्थान है। पहला निष्कर्ष ये निकला, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण क्या हो गए? सीधे निकल गए। सेकंड पॉइंट उसने नोटिस किया और बताया कि परमाणु के अंतर्गत, नाभिक के बीचों बीच या परमाणु के बीच में कहीं न कहीं आवेश विद्यमान रहते हैं, जिस कारण वो प्रतिकर्षण का बल लगता है। परमाणु में धनावेश सभी जगह समान रूप से वितरित नहीं है, क्योंकि कई जगह प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है, तथा परमाणु के केंद्र में ठोस भाग है, जिससे अल्फा कण टकराकर पुनः लौट आता है। ये उसने इसके बारे में अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाले कि नाभिक का आयतन, और फिर रदरफोर्ड ने इसके आधार पर ही एक चीज कही कि नाभिक का जो आयतन है वो परमाणु के कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। यहां से ही रदरफोर्ड ने एक निष्कर्ष निकाला कि नाभिक का आयतन क्या निष्कर्ष दिया कि नाभिक का जो आयतन है परमाणु की आयतन की तुलना में बहुत कम है। कैसे कम है? इसने बताया कि जो नाभिक का जो आयतन है, परमाणु की जो त्रिज्या है वो थी 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या का मान बताया गया 10⁻⁻10। तो नाभिक की जो त्रिज्या थी 10⁻⁻15 मीटर। मतलब कि यदि हमारा नाभिक, बात को ध्यान से सुनना, यदि नाभिक एक क्रिकेट की गेंद है तो परमाणु की त्रिज्या, बात को ध्यान से नोट करना, समझना कि यदि नाभिक एक क्रिकेट की गेंद जितना है तो परमाणु की त्रिज्या है या परमाणु जो है वो 5 किलोमीटर की परिधि का होगा। बात को समझना कि यदि नाभिक एक गेंद के जितना है तो परमाणु की जो त्रिज्या होगी 5 किलोमीटर होगी। इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की तुलना में बहुत कम होती है। यहां से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं।
इन निष्कर्षों के आधार पर परमाणु का नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया और रदरफोर्ड ने जो नाभिकीय मॉडल दिया उसकी कुछ विवेचना इस प्रकार से करी कि परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में विद्यमान रहता है। क्या बताया? इसके आधार पर ही नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया। नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया। रदरफोर्ड ने इसके आधार पर कहा कि परमाणु का अधिकांश धनावेश और द्रव्यमान केंद्र के इर्द गिर्द, केंद्र के आसपास रहता है, जिसे उसने नाभिक कहा। ये नाभिक की जो परिकल्पना है, नाभिक की जो विवेचना है, नाभिक जो शब्द है, हमें रदरफोर्ड ने बताया किस प्रकार से नाभिक कहाँ काम करता है। सेकंड इसने बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार कक्ष या कक्षा में चक्कर लगाते हैं। सेकंड विवेचना नाभिक के मॉडल में ये दी गई कि नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति करते हैं और इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में दिया गया कि इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक परस्पर, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक परस्पर एक आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए होते हैं। क्योंकि बंधे हुए हैं इसीलिए तो नाभिक कभी, जो इलेक्ट्रॉन कभी नाभिक में नहीं गिरता है, तो परस्पर एक आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं, ये बंधे हुए होते हैं। ये सभी विवेचनाएं हमें रदरफोर्ड ने दी। तो देखो रदरफोर्ड का सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्फा प्राकीर्णन का प्रयोग। कौन सा पढ़ते हैं? अल्फा प्राकीर्णन। अल्फा प्राकीर्णन क्या है कि रदरफोर्ड ने बताया कि एक सोने की बारीक पन्नी पर जब उसने अल्फा कणों की बौछार करें तो उसने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ एक अल्फा कण थोड़े बहुत विक्षेपित होते हैं और 20,000 में से लगभग एक आधा अल्फा कण जो होता है वह पुनः उसी पथ पर लौट आता है, अर्थात किस डिग्री एंगल से लौटता है, 180 डिग्री के एंगल से पुनः लौट आता है। उससे उसने बताया कि परमाणु का जो है अधिकांश भाग कैसा है, खोखला है, और जो आवेश है और जो द्रव्यमान है परमाणु के केंद्र के इर्द गिर्द कहीं जमा हुआ रहता है। ये उसने परमाणु के मॉडल के द्वारा बताई। फिर आगे नाभिक के मॉडल दिया गया कि अधिकांश धनावेश और द्रव्यमान केंद्र के आसपास रहता है, जिसको इन्होंने नाभिक कहा। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा कक्ष में गति करते हैं, ये इसके द्वारा बताया गया। और आगे की विवेचना में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य एक आकर्षण का बल होता है, जिसके द्वारा ये एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। इस प्रकार से आज हमारा था रदरफोर्ड का अल्फा प्राकीर्णन प्रयोग। आगे की कक्षाओं में हम आगे और बढ़ेंगे। आप इसको एक बार पीडीएफ नोट्स, मतलब हैंड रिटन नोट्स के रूप में प्रिपेयर कर लें। और इसके साथ ही आज के लिए जय श्री कृष्ण, जय गुरु।